रघुवंशी जी उन्होंने एक पत्र लिखा है, मैं पढ़कर बताता हूँ। इतना सुंदर पत्र है कि आप सब सुनकर ही आनंद की अनुभूति करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पशुपति नाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं। मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं भी कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा का यजमान बन सकूं, मगर मैं कथा कराने में असमर्थ। पर पशुपति नाथ के व्रत का यह फल मिला कि कुबेर भंडारी ने मुझे 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 में श्री राघव जी मिश्रा की कथा का यजमान बनाने का सौभाग्य प्रदान किया। और उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि कथा के यजमान वो नहीं है, कथा के यजमान कथा करा रहा है भोले बाबा और भोले बाबा। इतना एक बार जोरदार ताली बजाएं। कृपया आप मंच पर आए और आपका स्वागत, आप यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद ले और बेल लेकर जाए। जोरदार ताली बजाएं। ये कथा क्या है? वो कह रहे हैं कि इस हमारी बाबा ने लाज रखी है, नहीं तो हमारी तो कोई औकात नहीं। और ये भाव जब आपके मन में आ जाता है, ये भाव जब आपके चित्त में आ जाता है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। और उनके मन में भाव था कि हमें शिव महापुराण करवानी है, उनके मन में भाव था कि हमें शिव महापुराण का यजमान बनना है। और बाबा ने सुनी, और जब भोले बाबा सुनता है, जब भोले बाबा एक खुशी दे देता है, तो फिर जीवन में खुशियां नहीं रहती। बस एक भरोसा जब प्रबल। और मैं एक बार और साधुवाद देना चाहता हूँ रघुवंशी परिवार को और रघुवंशी जी को कि आज वो खुद भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में एक कथा को करवा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली और बजाएं। और आप सभी जब भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, पशुपति व्रत की इतनी महिमा है कि भगवान शंकर एक पशुपति व्रत में नहीं सुनेगा, 2 में नहीं सुनेगा, 3 में नहीं सुनेगा, तो चौथे में तो सुन ही ले। और यहाँ पर तो होंगे बहुत लोग जिन्हें करे होंगे। कौन कौन ने करे? हाथ उठाओ। करे? किस किस के सुनिए भगवान? सबके सुनिए। खुद के लिए जोरदार ताली बजाइए कि तुम इतने सामर्थ्य हो, तुम इतने सामर्थ्य हो, इतने बड़े भक्त हो कि भोले बाबा ने तुमसे पशुपति व्रत भी करवा लिया और पशुपति व्रत का फल भी दे दिया। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना होगा, भगवान से यही मांगा होगा कि हमको कुबरेश्वर धाम में आने को मिल जाए, कुबरेश्वर धाम में आने को मिल जाए और इस शिव महापुराण सुनने को मिल जाए। लेकिन भले ही आप कितने भी बड़े भले ही आप कितने भी बड़े भगवान शंकर के भक्त हो, लेकिन अहंकार और घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए। जब अहंकार और घमंड आपके भीतर प्रवेश करता है, तो आपके जीवन का जितना भी पुण्य है सबको खत्म करता चले जाता है। जैसे एक कुतिया, एक स्वान एक कुएं में गिर जाता है, एक कुएं में गिर जाता है।
एक जो कुतिया है वो एक कुएं में गिर जाती है और उसमें वो डूब कर मर जाती है। अब वो जो कुआं था उसमें 7 जात का आदमी पानी पीता था, पूरे गांव के लोग पानी पीते थे। अब वो मरी तो वो कुएं में से बदबू आना चाहिए और वो कुएं का पानी सड़ गया क्योंकि वो कुतिया मरी थी। अब उसमें से पानी कौन पीना चाहेगा? अब वो कुएं का पानी सड़ गया, उसमें से बदबू आने लगी। तो गांव वालों ने सोचा कि इसमें से तो बदबू आ रही है, अब इसको रोकने के लिए क्या करवाएं? अब एक से पूछा तो कहा सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। अब सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। दूसरे से पूछा, उनसे पूछा कि हम क्या करवाएं इसके लिए, इसमें से बदबू आ रही है। अब उसने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत करवाओ, श्रीमद् भागवत कराई। अब तीसरे से पूछा कि अब क्या करें, अब इसमें से बदबू आना तो बंद हो ही नहीं। कहा शिव महापुराण करवाओ, शिव महापुराण कराई, तब भी नहीं रुकी। फिर दूसरे से पूछा कि अब क्या कराएं, अभी भी बंद नहीं हो रही। भंडारा कराओ, दुर्गे मैया को बिठाओ, सब कुछ करा, भंडारा करा, लंगर करी, शिव महापुराण करवाई, श्रीमद् भागवत कराई, रामायण कराई, सत्यनारायण की कथा करवाई, लेकिन उसमें से बदबू आना नहीं रुकी, आती रही। फिर एक संत, अब संतों की तो आदत होती है कि घूमते घूमते कभी इस गांव में ठहरते हैं, कभी उस गांव में ठहरते हैं। तो एक संत घूमते घूमते उनके गांव में आए। कहां पर आए? गांव में। अब तुम बोलती नहीं हो तो ऐसे करना पड़ेगा ना। अब क्या करें? अब उनके गांव में आए और गांव में आए और पूरे गांव के लोग जितने भी सब लोग थे सब गए गुरु संत के पास। कहा गुरुदेव, हमारा एक कुआं है जिसमें पूरे गांव के लोग 7 जात के लोग पानी पीते थे, लेकिन उस कुएं में एक कुतिया गिर गई, एक स्वान गिर गई, तो उस कुएं में से बदबू आ रही और हमने उसके लिए शिव महापुराण करवा ली, श्रीमद् भागवत करवा ली, रामायण करवा ली, सत्यनारायण की कथा करवा ली, भंडारा कर दिया, लंगर कर दी, माता रानी को बिठा लिया, गणेश जी को बिठा लिया, लेकिन उसमें से बदबू आना नहीं रुकी। वो पानी में से बदबू नहीं रुक रही है, वो पानी में अभी भी आ रही है। तब संत ने कहा, अच्छा तुमने श्रीमद् भागवत कराई, तुमने शिव महापुराण करवाई, तुमने सब कुछ कराया, लेकिन क्या तुमने उस कुएं में से कुतिया को निकलवाया? और जैसे ही कहा तो सब गांव वालों को लगा, हाँ बस यही तो नहीं करा, सब कुछ कर दिया लेकिन उस कुएं में से हमने कुतिया को नहीं निकलवाया। तो बदबू आना कैसे रुकेगा? बदबू आना कैसे रुकेगी? फिर कहा सही बात, ऐसे ही हमारे जीवन में हम गलत कर्म करते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, तो तुमने शिव महापुराण सुनी, तुमने श्रीमद् भागवत सुनी, तुमने रामायण सुनी, तुमने सब सुना, सब कुछ भंडारे करवाए, तुमने प्रसाद पाया, सब कुछ करा, लेकिन तुम्हारे जीवन में अभी भी सुख नहीं है, तुम्हारे जीवन में अभी भी कुछ सुख नहीं है, तो इसका मतलब तुमने अपने हृदय में से जो अहंकार था, जो अभिमान था, उसको अभी तक नहीं निकाला। जब उसको निकाल लोगे तो जीवन तुम्हारा समर्थ हो जाएगा और आगे बढ़ते चले जाओगे। बस जो मन में अहंकार है, और शिव महापुराण क्यों सुनी जाती है? शिव महापुराण
हमें यही सिखाती है कि जब आप कुछ झूठ बोलते हो, जब आप कुछ आपके अंदर अहंकार आता है, आप अहंकार की बातें करते हो, तो कैसे आपका जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाता है। और शिव महापुराण ये कहती है कि जब आप पंडाल में प्रवेश करो, जब इस शिव महापुराण के हॉल में आओ, तो ये जो हॉल दिख रहा है इसके बाहर अपनी जो कुछ बुरी आदत है, कुछ अहंकार है, आसक्ति, कृष्ण, अहंकार, अभिमान, उसको बाहर छोड़कर आना। और जब तुम यहाँ पर अपना अहंकार, अभिमान छोड़ोगे तो वो तुम्हारे जीवन में वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। और कल हमने कथा में श्रवण करा कि माता पार्वती जी का एक बड़े सुंदर से परिवार में हिमालय राज के यहाँ जन्म होता है, माता मैना देवी के गर्भ से। और नारद जी माता पार्वती के हाथ को देखने आते हैं, माता पार्वती को देखने के लिए आते हैं। वो माता मैना देवी से पहले कह देते हैं कि इसका विवाह तो एक जटाजूट बांधने वाले से, एक भस्मीधारी से होगा। और जैसे ही माता मैना देवी ये सुनती हैं तो उनकी आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं कि मेरी बेटी इतनी सुंदर और उसको एक जटाजूट बांधने वाला भस्मीधारी पति मिलेगा। माता मैना देवी ने ये बात माता पार्वती को नहीं हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ये माता पार्वती को पता चली। और माता पार्वती भगवान शंकर के नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर के नमन चिंतन में लग जाते हैं। और भगवान शंकर का नाम जाप करती हैं, बहुत उपवास, बहुत तपस्या माता पार्वती भगवान शंकर के लिए करती है। हम माता पार्वती जी जैसा उपवास नहीं कर सकते। हमारे अंदर और हम माता पार्वती जैसा, हम माता गंगा जैसा व्रत भगवान शंकर के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर दे सकते। क्या दे सकते हैं? आवाज नहीं आ रही बुआ जियों, अभी भी नहीं आ रही। अब कुछ बोल रही है, कुछ तो बोल ही नहीं रही। क्यों, क्या हो गया? नींद आ रही है क्या? नहीं, सो जाओ। वैसे तो हम बोलते हैं मत सो, लेकिन सो जाओ, नींद आ जाए। क्योंकि कुछ माता जी तो इधर सोने के लिए बैठी हैं, शिव महापुराण में सुन रही हो, दीवार से टिक कर सो रही है। उधर कोई टिक रहा, उधर कोई टिक रहा। अब हम क्या चढ़ा सकते हैं भगवान शंकर को? चलो ठीक, एक लोटा जल, सारी हाँ अब आई ना तेज आवाज। एक लोटा जल। और हम भगवान शंकर के लिए फूल पत्ती नहीं खा सकते, हम भगवान शंकर के लिए ऐसा उपवास नहीं कर सकते जिससे हमें तकलीफ हो, लेकिन हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं। और एक लोटा जल में ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल में ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर और शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आप रोज गंगा जी में नहीं जा सकते, रोज गंगा जी स्नान करने नहीं जा सकते, तो घर पे
जब आप स्नान करते हो, तब जब आप पानी डालते हो, तब आप हर हर गंगे 3 बार ही बोल देते हो, तो गंगा जी आपकी बाल्टी में, आपके मग्गे में आ जाती हैं और आपको गंगा जी का स्नान का फल मिल जाता है। सिर्फ 3 बार हर हर गंगे बोलने से। और भगवान शंकर को भी पता है कि कलयुग में कोई इतना फ्री नहीं रहेगा कि वो मेरा इतना नाम जाप करेगा, इतना स्मरण करेगा, मेरे मंदिर आएगा रोज। लेकिन उनको क्या पता था कि यहाँ पर कलयुग में ऐसे भक्त भी बैठे। उन्हें क्या पता था कि ऐसे भक्त भी हैं कलयुग में, जो खुद की चिंता करे बिना भगवान के मंदिर में आ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे उनसे उनको कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ क्या सोचते हैं उनको उससे मतलब। और भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे अगर कोई 1 लोटा जल भी कलयुग में चढ़ा देता है तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, फिर उसे मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। और खूब तपस्या माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए करी और भगवान शंकर माता पार्वती को उनके पति के रूप में मिले। हमने कल बारात का वर्णन सुना था कि भगवान शंकर की बारात आती है और हिमालय राज के घर के सामने आकर रुकती है और माता मीना देवी जैसी भगवान शंकर को देखती है, वो तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो तो वहीं बेहोश हो जाता है कि मेरी बेटी इस महलों में रहती है, इतनी सुंदर, और उसे ऐसा पति मिला, जटाजूट बांधने वाला भस्मीदार। और भगवान शंकर की बारात हिमालय राज के घर पर पहुंचती है और आनंद के साथ माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह। और भगवान शंकर माता पार्वती आनंद के साथ कैलाश धाम पर विराजमान। और जब भगवान शंकर के साथ जो दूतों की टोली गई थी हिमालय राज के यहाँ, तो हिमालय राज तो खुद देखते रह गए कि ये कौन आ रहा, इतने भूतों की टोली। तो भगवान शंकर से पूछा हिमालय राज ने कि तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? अब भगवान शंकर ने कहा रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन ये भूत जरूर है साथ में। ये जो मेरे ये तो मेरे गण है और 2 मित्र भी हैं, ब्रह्मा और विष्णु। भगवान शंकर माता पार्वती और नंदी आनंद के साथ कैलाश धाम पर विराजमान। वो एक भजन नहीं है कि मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे और छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे और छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग। और बरसे माता पार्वती, जीवन से माता पार्वती और जी में भोलानाथ, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे और छोड़ दो कपट, मन शिव। भगवान शंकर आनंद के साथ आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ झूमते हो, आनंद के साथ बार सिर्फ 20 रुपए वाले कोलगेट मैक्स फ्रेश के कूलिंग क्रिस्टल्स करे इतना ताजा, आपको नहीं है अंदाजा। और भगवान शंकर के जब आप मंदिर जाते हो
जब आप भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते हो, जब आप सत्संग हॉल में जाते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही आपको शक्ति का आनंद मिलेगा, आपको एक अलग ही शक्ति का अनुभव मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जीवन में जितना भी टेंशन था, जीवन में आपके जितना भी टेंशन डिप्रेशन है, वो आपके भगवान शंकर के मंदिर में जाने के बाद खत्म हो जाता। फिर वो जो टेंशन था आपके जीवन में, आपके जीवन में जितना भी टेंशन और वो डिप्रेशन वगैरह सब मंदिर में जाते ही खत्म हो जाता। आप कभी करना प्रैक्टिकल है, आप बड़े दुखी हो और जब आप मंदिर में जाकर 5 मिनट बैठते हो, जब 2 मिनट बैठते हो, तो जितना भी आपका टेंशन है, आपके जीवन में जितना भी आप टेंशन ले रहे हो, जितना भी वो जो आपके परिवार की तरफ से आपको प्रेशर मिल रहा है, सब मंदिर में जाकर खत्म हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई है भोलेनाथ के अलावा, सब भूल जाते हो। वो मोटिवेशन मिलता है एक अलग प्रकार का जोश आपके अंदर आ जाता है। और कहते हैं कि जो आप शिवलिंग है, जिस मंदिर में अभी शिवलिंग विराजमान है, जहाँ पर सब लोग जल चढ़ाकर जा रहे हैं, अगर आप वहाँ की बेलपत्री उठाकर धोकर अपने घर पर लाकर अपने घर का जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाते हो, तो वो जो मंदिर का शिवलिंग है उसका तेज आपके वाले शिवलिंग, घर वाले शिवलिंग में भी आ जाता है। आपको जो मंदिर का जो शिवलिंग है उसका तेज, जब आप वो बेलपत्री ले जाकर अपने घर के शिवलिंग पर चढ़ाते हो, तो उसका तेज आपके घर के शिवलिंग में भी आ जाता है। और कभी-कभी हौसला देना मुश्किल भी पड़ जाता है, नहीं कभी-कभी पड़ जाता है। जैसे एक बार एक ट्रेन जा रही थी, तो एक आदमी था हट्टा कट्टा, वो बैग टांग कर भागते भागते ट्रेन में चढ़ने वाला था। तो वहाँ की ट्रेन में जितने लोग खड़े थे सब उसको हौसला दे रहे थे, वाह बहादुर, वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, जल्दी अच्छा, ट्रेन नहीं छूटता, जल्दी अच्छा, और वाह वाह। ऐसा कहते कहते उसको इतना हौसला दे दिया कि जो वो सामान टांग टूंग कर भाग रहा था, वो ट्रेन में जाकर बैठ गया। अब वो ट्रेन में जाकर रोने लगा, अच्छी जोर जोर से रोए, लपक लपक है। अब रो रहा तो सब लोगों ने पूछा क्या हुआ, तेरी ट्रेन छूट रही थी तो तुझे ट्रेन तो मिल गई, रो काहे को रहा है? अरे मैं रो इसलिए रहा हूँ कि ये जो सामान जिसका था वो तो स्टेशन पे छूट गया, ये सामान जिसका था वो तो स्टेशन पे छूट गया, मैं अंदर बैठ गया। अब मुझसे पूछा कि तू काहे को बैठ गया, तुम ही तो बोल रहे थे वाह बहादुर जल्दी आ जा, तुम्हारे हौसले की वजह से मैं ट्रेन में घुस गया और वो स्टेशन पे खड़े बेचारे। और कई के विचित्र लोग होते हैं क्या। और जब आपको जो मोटिवेशन होता है ना, जो जोश आप किसी को देते हो, हौसला देते हो, अगर आप अच्छा हौसला दोगे तो वो जो मनुष्य है वो आपके हौसले की वजह से आगे बढ़ते जाएगा। और आप गलत हौसला दोगे तो वो जो है वो फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता, वो वहीं रुक जाता है। आपके जीवन में आप कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, अरे ये क्या कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर, ये मंदिर में जल काहे को चढ़ा रहा है, ये भी कुछ चीज होती है, तू तो होटल में जा खाना खा, कुछ नहीं होता है।
अब बहुत लोग आएंगे, जैसे एक चीता, नवयुवक चीता, एक नवयुवक चीता, बुआ जियों थोड़ा सा इधर खसक जाओ है, तो पीछे जो लोग आ रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे, थोड़ा आगे खसक जाओ, ये साइड में जगह है ना, सब आगे खसक जाओ। मेरे फूफा जियों आप भी जो उधर बैठे हैं सभी थोड़ा सा आगे खसक जाते हैं। बेचारी जो पीछे मेरी बुआ जी खड़ी हैं उनको देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, आप तो इधर खसक जाओ, थोड़ा वो भी बैठ जाएंगे। और सबके बारे में सोचो है, शिव महापुराण में हम यही सुन रहे हैं कि सबके बारे में सोचो, जो आपके साइड में खड़ा है उसको पकड़ के नीचे बिठा दो, बैठ कहाँ जा रही है कथा सुन अभी, और उसको तुम बिठाओगी ना तो उसका पुण्य भी आधा तुम्हें मिल जाएगा। और सबको जगह देना है, सबको बिठा लेना थोड़ा आगे खसक। आप तो बहुत अच्छी हो, हमें पता है, मेरी बुआ जी बहुत अच्छी है। और एक नवयुवक चीता शिकार करने के लिए जा रहा था, और शिकार करने के लिए जा रहा था तो उसके सामने एक लकड़बग्गा, एक भेड़िया आ गया, और भेड़िया आया, उसने पूछा क्यों चीता तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं शिकार करने जा रहा हूँ, अभी मैं शिकार करने जा रहा हूँ। अब कहा अच्छा शिकार करने के लिए जा रहे हो? हाँ। कहा सुनो, अभी तुम अपने पिता से, अपनी माता से शिकार करना सीखो, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी अपने माता पिता से शिकार करना सीखो कि शिकार कैसे करते हैं, वो तुम्हें सिखाएंगे, उसके बाद तुम शिकार करना, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, रुको अभी कहाँ जा रहे हो? फिर अगले की बात, अगला दिन आया है, अब फिर वही चीता, नवयुवक चीता वापस जा रहा था, फिर वो भेड़िए ने पूछा सुनो कहाँ जा रहे हो? अब कहा मैं शिकार करने जा रहा हूँ। अच्छा अभी तो माता पिता से सीखो, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। ऐसा करते 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 बहुत समय निकल गया। अब वो चीता बड़ा हुआ, उसके माता पिता ने उसे शिकार करने भेजा, और वो शिकार करने गया, और वो चीते को वो लकड़बग्गों ने घेर कर मार। तो ये जो कहानी अभी सुनाई, ये हमें ये सिखाती है कि अरे वो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम भगवान को जल चढ़ाने जाएंगे, जब हम शिव महापुराण में बैठने जाएंगे, तो हजारों लोग, लाखों लोग, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे अरे ये शिव महापुराण सुनने क्यों जा रहा है, ये शिव महापुराण सुनने अभी क्यों जा रहा है, क्या है शिव महापुराण में, इससे कुछ होता है क्या? वो छोटा सा बच्चा शिव महापुराण सुना रहा है तो मुझे समझ आएगी, बहुत लोग कहेंगे। लेकिन अगर आपने उनकी बात मान ली, अगर आपने उन भेड़ियों की बात मान ली, तो जैसे वो चीते का हाल हुआ था, वो भेड़िए मिलकर आपको ही खा जाए। इसलिए कभी भी जब आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, जब आप कुछ दान करने जा रहे हो, पुण्य करने जा रहे हो, कुछ अच्छा कर्म करने जा रहे हो, तो उसमें 100 बार सोचना नहीं। उसमें अगर आप सोचोगे तो जितना भी आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, जोश, कि ये काम करने जा रहा हूँ। अब आप कोई देखो, आप मान लो दान करने जा रहे हैं, अब आपके माता पिता ने कह दिया अरे अभी का दान करने जा रहा है, ये कोई समय है? तो जो आपका जोश है,
जो आपकी जो उत्सुकता थी कि मैं दान करूंगा वो पूरी खत्म हो जाएगी, फिर आपका मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए माता पिताओं से निवेदन है कि जब बच्चे कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, जब भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उन्हें मंदिर तक भेजो, ना कि उन्हें रोको कि अभी समय नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर हमने बात वही कही है कि जब आप छोटे थे, जब कोई छोटा है, देखो मान लो एक बच्चा, अभी उसको मम्मी पापा कहते हैं कि जाओ बेटा जल चढ़ाने जाओ, वो कहता है अब मम्मी अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी कहाँ जल चढ़ाने जाऊँ, अभी तो छोटा हूँ। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर कहता है अभी तो जवानी है, अभी तो ऐशो आराम कर, अभी कमाने की उम्र है, अभी कहाँ जल चढ़ाऊं, अभी भगवान का स्मरण करूं। और फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर अधेड़ी आती है, अभी तो ऐशो आराम करने का समय है, अभी कहाँ भगवान का भजन करूं। फिर आता है बुढ़ापा, और जब बुढ़ापा आता है, आपकी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, आपके हाथ कांप रहे, पैर दर्द हो रहे, घुटने दुख रहे, भगवान के मंदिर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो फिर भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान के मंदिर जाने से मतलब ही क्या? वो माला कर रही हो तो हाथ से वो गिर रही, वो है ना, बुढ़ापे में आके फूटेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में घुटने टूटेंगे, बुढ़ापे में घुटने टूटेंगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे, अरे मंदिर जा भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मंदिर जा भरी जवानी में और किसने। ये कोई समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ध्यान रखना, समय किसी के लिए रुकता नहीं। कर्म और समय दोनों में बहुत अंतर होता है। काय में जोर से बोलो। फिर देखो कल जो माता जी आई थी ना, जो कल शिव महापुराण सुनने आई थी, उनमें बड़ा जोश आया, वो जोर से बोलती थी, लेकिन आप लोगों में तो जोश ही नहीं है, तो भगवान तक आपकी हाजिरी कैसे लगेगी? हमने कल भी ये सुनाया कि जैसे जब आप स्कूल जाते थे तो आपको टीचर बोलती थी कालू सिंह, तो आप हाथ उठा के नहीं बोलते थे प्रेजेंट में, तो ऐसे यहीं पर हाथ उठाकर चिल्लाकर बोलना पड़ता है, तभी भगवान के आप उनके रजिस्टर में आपकी हाजिरी लगी कि ये भी आई। तो काय में अंतर होता है, कर्म में और समय में, दोनों में बड़ा समय जब आपका समय निकल गया, ये शिव महापुराण सुनने का समय जब निकल गया, तो फिर क्या वापस आएगा? जोर से बोलो। नहीं। लेकिन आपने ये शिव महापुराण सुन ली, तो जो आपने ये अच्छा कर्म करा है, सत्कर्म करा, ये वापस आएगा ना? दोनों में बड़ा अंतर है। समय निकल जाता है तो वापस नहीं आता, लेकिन जब कर्म निकल जाता है तो एक दिन लौट कर वापस जरूर आता। और भगवान के यहाँ और ये प्रकृति के यहाँ नगदी का काम होता है, काय का काम होता है? फिर धीरे नहीं बोलना, काय का काम होता है? नगदी। अगर आपने बुरा कर्म करा है तो ये जो प्रकृति है ये आपको सबक जरूर सिखाएगी, वो भी नगदी में। आपने आज कुछ बुरा कर्म करा तो आपको 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका फल जरूर मिलेगा। और आपने अच्छा कर्म करा तो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 3 महीने बाद उसका अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। और अगर अच्छा कर्म करोगे तो 3 महीने में अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्म करोगे तो गलत फल मिलेगा। तुम कोरोना को ही देख लो, काय को देख लो,
कोरोना, उसमें जो बड़े बड़े सेठ थे जो कि 1 रुपए का दान भी नहीं करते थे, जो कि भगवान का नाम स्मरण नहीं करते थे, भगवान का भजन तक नहीं करते थे, उनके पास खूब पैसा था, सूटकेस भर भर के पैसा था, है आखिरी में काम आया कि नहीं? नहीं। और जो गरीब आदमी था, जो कि एक ऐसी जगह पर रहता था जहां पर कोई आ ही नहीं सकता, जहां पर कोई आना पसंद ही नहीं करता, तो वो फायदे में था कि नहीं था? जोर से बोलो, था। यही अंतर बताया कोरोना ने कि जब आपने इतना पैसा जोड़ा, आपने इतना कर्म कर करके, आपने गलत कर्म कर कर पैसा जोड़ा, तो वो आखिरी में काम नहीं आता। आखिरी में काम व्यवहार आता है, जो कि भोलेनाथ से बना लेते हैं, तो भोलेनाथ हमको उसका फल जरूर दे देता है। और कोरोना ने बताया कि कैसे भोलेनाथ ने आपका साथ दिया। कोरोना में कौन आया था? कोरोना में लकड़ी किसने दी? किसने दी? भोलेनाथ। किसने दी? कोरोना में आग किसने दी? उसमें कफन किसने दिया? जब भोलेनाथ ने आपको पैदा करा, जब भोलेनाथ ने माता के गर्भ में आपको खाना पीना सांस भेजी, जब भोलेनाथ ने माता के स्तनों में दूध भेजा, जब भोलेनाथ ने आपको जीवित रखा, तो आपको आपके अंत समय में कौन काम आएगा? भोलेनाथ। तो इसलिए बोलते हैं ना इसके भरोसे रहो ना उसके भरोसे रहो, रहना है तो मेरे भोलेनाथ के भरोसे रहो। आखिरी के समय में भोलेनाथ ही काम आए और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बेटा बेटी आपके कोरोना में अंत समय पर मोबाइल ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे थे। कैसा संस्कार? अंतिम संस्कार। कहाँ पर? मोबाइल। वो डॉक्टरों ने से कहा कि सुनो, तुम उनका अंतिम संस्कार कर दो, घर पर मत लाना, नहीं तो घर पर भी कोरोना फैल जाएगा। हमको मोबाइल से कॉल कर देना, हम उनको देख लेंगे और बस। और ऑनलाइन अंतिम संस्कार करा, सब कुछ करा और सब कुछ खत्म एक बार। और कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा भी लगा होगा कि अगर ऐसे समय में जाता तो 13 दिन तक हमें इसमें कुछ न कुछ रखना पड़ता। अच्छा वो पहली कोरोना में चले गए, अच्छा वो कोरोना में चले गए। अगर ये ऐसे समय पर जाता तो उसको तेराई भी करनी पड़ती, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। अच्छा वो पहले चले गए। अब कहीं के होते हैं मतलबी लोग, कहीं के होते हैं। और भगवान अंत समय में काम आया तो भगवान शंकर, वो है ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के शंभुआना सहारा, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भले कुटुंब ना आए ना कबीला आए, लेकिन आप जरूर आना, क्योंकि अगर आप आ जाओगे भोलेनाथ तो फिर मेरे को किसी की कमी नहीं आएगी। और ध्यान देना कि
आपके सुख के साथ ही सब रहेंगे, लेकिन दुख में आपका साथ कोई नहीं देगा। ये ध्यान, ये जो बात ये लिख कर रख लो। सिर्फ आपके माता पिता और भोलेनाथ के अलावा आपके अंत समय में काम कोई नहीं आएगा। भाई को लाइन है कि सुख के साथी हजारों थे, लेकिन दुख पड़ा तो कोई नहीं। भोलेनाथ मेरे, तेरे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। भोलेनाथ के बिना कोई नहीं। अंत समय में कोई काम आए या ना आए, लेकिन भोलेनाथ जरूर। पर आप यहाँ पर बेटे हो तो भगवान अपने मन में ये भावना लाना, अपने मन में ये स्मरण लाना कि भोलेनाथ आज मैं यहाँ पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, आज मैं बैठकर यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूँ। भोलेनाथ मेरा इतना भंडार भरना कि दोनों हाथ से लुटाऊं, कभी किसी से लूं, और अपने जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण करवाऊं, और वो भी मिश्रा जी। और क्योंकि वो लाइन है ना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, लगा माला माल काशी वाले ने, उठा दिया बड़राल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। झूम
सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के खिला। ओ मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के खिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। और बाबा जी आप और भगवान माता सती ने सोचा कि ये तो खुद मेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तो क्या ये क्या कथा सुनाएंगे, सच्चा तो मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो ये अच्छा। और माता सती ने सोचा मैं जलकर भस्म हो जाऊं। भगवान शंकर के मन में विचार आ रहा था कि मेरे को भगवान श्री राम का दर्शन करना है, मुझे राम के दर्शन करना है। और माता भगवान शंकर जब कथा स्थल से जा रहे थे उठकर, तब वहां भगवान श्री राम के भगवान शंकर को दर्शन हुआ। लेकिन माता सती ने सोचा था कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो ये अच्छा है, तो आखिरी में माता सती को जलकर भस्म होना ही पड़ा था। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो कथा में बैठो। तो वो घर की जो टेंशन है ना, कल भी हमने बताया था कि जो घर से जितना भी आप लड़ाई झगड़ा करके आओ ना, मुंह फुला के आए, सब भूल के आ जाना कि कुछ है भी घर में। ऐसा सोचना कि घर में कुछ है ही नहीं। और भगवान शंकर माता सती को कुंभज ऋषि के आश्रम लगे हुए, उनके मन में आया कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो ये अच्छा है, तो माता सती को आखिरी में जल के भस्म होना। और आता है समय, भगवान भगवान विष्णु और भगवान श्री ब्रह्मा, कौन माता जी और मेरे पिता। थोड़ा जोर से बोलो, सो गई क्या फिर से? तो जाग जाओ, है सो मत। और फिर से हम पूछना चाहते हैं, कौन भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा? कौन भगवान विष्णु और ब्रह्मा। अब भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ। भगवान ब्रह्मा के मन में विचार आया कि भगवान नारायण, मेरे को पता है आप मेरे पिता हो, लेकिन मेरे मन में एक विचार, मेरे मन में एक शंका है, मुझे एक आपसे कुछ चीज पूछनी है। कहा अच्छा ठीक है पूछो। आप तो मेरे पिता हो, लेकिन फिर आपके जो पिता है वो कौन? अब भगवान विष्णु ने कहा बाद में बताएंगे। तुम्हें नहीं पता मेरे पिता कौन है? नहीं हमें नहीं पता, आप कृपया करके हमें बताने का कष्ट करें। अब कहा कि हमारे पिता भगवान शंकर। कौन? भगवान शंकर। अब हमारे पिता तो भगवान शंकर।
अच्छा ठीक है। अब वो कहाँ रहते हैं? वो कैलाश धाम पर रहते हैं। अच्छा ठीक है। वो दिखते कैसे हैं? उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो अस्वरूप। कैसे हैं? अस्वरूप। कैसे? अस्वरूप। हमारे पिता शंकर, उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो अस्वरूप है। अच्छा ठीक है। और आपके पिता के पिता कौन है? अब हमारे पिता अस्वरूप है, वो अनंत है, अनादि है, उनके कोई पिता नहीं है। उनके कोई पिता नहीं है। अच्छा तो हम कैसे मान लें उनका ना स्वरूप और उनके ना पिता? तो हम कैसे माने कि वो आपके पिता है? अब तो हमें उनका चेहरा देखना है, हमें उनके चरण देखने हैं। भगवान विष्णु ने समझाया, सुनो, उनका कोई चेहरा ना उनका ना कोई चेहरा है, ना कोई चरण है, आप नहीं देख सकते। अब कहा कि हमें तो देखना है, अब जिद पे अड़ गए। अब भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, वो सामने सुमेरु पर्वत दिख रहा है, उसको मथना चालू करो। उसमें से भगवान की जो है प्रतिमा निकली। और भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, दोनों ने वो जो सुमेरु पर्वत है उसको मथना चालू। और मथते उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? अग्नि का खंभ। एक ज्योतिर्लिंग बहुत बड़ा प्रकट हुआ, एक लिंग प्रकट हुआ। अब भगवान ब्रह्मा ने पूछा ठीक है, ये प्रकट तो हो गए हैं, लेकिन इनका शीश और इनका चरण कहाँ है, जरा बताओ। भगवान विष्णु ने कहा अभी तो बताया कि वो शीश और चरण नहीं है, बार बार पूछ रहा है। अब भगवान ब्रह्मा ने कहा हम कैसे मान ले? एक काम करो, आप उनके शीश की तरफ जाओ, हम उनके चरण की तरफ जाते हैं। आप ढूंढो जरा उनका शीश और हम चरण। भगवान विष्णु ने कहा चलो मानने वाला तो है नहीं, लेकिन हम भगवान अपने पिता के शीश की तरफ नहीं जाते। हम अपने पिता के शीश की तरफ नहीं जाते, हम अपने पिता के चरण की तरफ जाते हैं। और इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को कार दिलाने से अच्छा संस्कार दो। क्या दिलाओ? संस्कार। अगर कार दिलाओगे तो बच्चे उसको बेच कर खा जाएंगे, लेकिन संस्कार दिलाओगे तो वो कारों की लाइन लगाएंगे। संस्कार सबसे प्रथम संस्कार। और आजकल बच्चों को ना संस्कार सिखाए जा रहे हैं और ना ही उन्हें संस्कृत के बारे में कुछ सिखाया जा रहा है। हमारे हिसाब से आजकल तो संस्कृत खत्म ही हो गई है, वो इंग्लिश आ गई है। क्या आ गई है? इंग्लिश, अंग्रेजी। पहले गुरुकुल चलते थे तो उसमें संस्कृत सिखाई जाती थी। आजकल तो 8वीं और 10वीं में संस्कृत को खत्म कर दिया जाता है, 12वीं तक लेके ही नहीं जाते। अब कौन लेके जाए? संस्कृत पढ़ाने वाली जो शिक्षक हैं वही खत्म हो गए। और भगवान विष्णु ने कहा हम अपने पिता के शीश की तरफ नहीं जाएंगे, चरण की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम अपने पिताजी से ऊपर जाएं, अपने पिताजी के ऊपर जाएं। हम तो उनके चरण को छुएंगे, हम तो उनके चरण की तरफ जाएंगे। और ब्रह्मा ने कहा चलो ठीक है। अब ब्रह्मा गए ऊपर, भगवान विष्णु गए नीचे पाताल लोक में, भगवान गए ऊपर आसमान। अब जाते गए और भगवान विष्णु को तो कुछ नहीं मिला, तो भगवान विष्णु वहां से थक हार कर कहा हमें तो पहली बात अपन मिलने तो वाला नहीं है। अब भगवान विष्णु वहां पर आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा गए ऊपर, ब्रह्मा ने पूछा, सोचा कि अगर भगवान विष्णु को भगवान शंकर के चरण में लगाए होंगे तो हमारा तो अपमान हो जाएगा, फिर हमें लोग क्या बोलेंगे। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने ऊपर गए तो वहां से एक केतकी का पुष्प क्या उठा लिया,
केतकी का पुष्प क्या उठाया? केतकी का पुष्प। और केतकी का पुष्प उठाया, कहा सुनो, क्या तुम मेरे लिए झूठ बोल सकते हो? अब केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं बोल तो सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में क्या मिलेगा? कहा तुमको जरूर सबसे सुगंधित और सबसे खूबसूरत पुष्प बनाऊंगा सारे फूलों में से। ठीक है, अब केतकी का पुष्प लिया। अब थोड़ा सा उसने सोचा कि एक सबूत से क्या होगा, भगवान तो नहीं मानने वाले, भगवान विष्णु। और ऊपर गए, और ऊपर गए तो उन्हें गौ माता दिखी। कौन दिखी? गौ माता। और गौ माता दिखी, उनसे पूछा, सुनिए गौ माता जी, क्या आप मेरे लिए झूठ बोल सकती हैं? क्या बोल सकती हैं? झूठ। अब माता ने पूछा कि मैं झूठ तो बोल दूंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? अब सब पहले अपना फायदा देखा था, उसके बाद सब अपना दूसरों का फायदा देखते हैं। गौ माता ने पहले किसका फायदा देखा? अपना खुद का। केतकी के पुष्प ने किसका फायदा देखा? जोर से बोलो, सो गई क्या? सो गई क्या? जागते रहो। और हमने तो पहले ही कहा है कि हम हर समय बोलते रहेंगे, नहीं तो तुम सो जाओगी और फिर तुम घर पर जाकर रात में जगोगी। फिर तो क्या, अब तुम्हारे फिर जो पति देव है वो हमको दोषी ठहराएंगे कि तुम्हारी कथा में गई थी तो वो जाग रही, जब सो गई थी तो हम रात में जाग रही है तो हमें भी सोने दे, हमें भी जगाकर बातें कर रही है कि तो तुम उठो बात करो हमसे। नहीं, कई कई माताओं की आदत होती है कथा में जाकर नींद पूरी करेंगी और रात में जाकर पति को परेशान करेंगी। अरे सुनो जी, आज तो कथा में इतना मजा आया, मैंने आधी कथा सुनी, आधी कथा में सो गई। और आपका दिन कैसा गया? उसने कहा कि तुम मुझे सो जाने दे, कल बताऊंगा। तू सो जाने दे, फिर कल बताऊं। और कहीं कहीं के लोग होते हैं, सो बहुत नींद आती है उनको, लेकिन कभी कभी नींद की वजह से फायदा भी हो जाता है। अब जैसे एक सेठ जी थे, कौन थे? जोर से बोलो, क्योंकि देखो वो है ना एक लाइन, अगर आप तेज बोलोगे ना सेठ जी, तो भगवान ने आपको सेठ जी बनाया और सेठाई नहीं चाहिए, क्योंकि वो है ना कोई लेट बनता है तो कोई जल्दी बनता है, लेकिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। और कौन थे? वो एक माता जी को याद है, बाकी सबको तो समझ ही नहीं पड़ रही क्या चल रहा है। हम बोल रहे तो ही बोल रही कि सेठ जी, उनको समझ आ नहीं, थोड़ी सी आंखें खुली हुई है, थोड़ी सी आंखें बंद है। अब कथा में क्या चल रहा है हमें तो कुछ समझ पड़नी नहीं। अब क्या थे वो? हाँ, अब जगते रहना है, सोना मत। मुझे लग रहा है उधर साइड में जो बेटी है ना, उनको ज्यादा नींद आ रही है। कोई उधर टिक कर बैठा है, कोई उधर सो रहा। नहीं, हमारी नजर सब दूर है, हम सब दूर देख सकते हैं। और तुम ऐसा मत सोच हुआ कि हम तुमको नहीं देखते, हम सबको देखते। देखो एक भगवान की नजर से, किसकी नजर से? भगवान की नजर से। और दूसरा गुरु की नजर से कोई नहीं बच सकता। भगवान की नजर से, गुरु की नजर से कोई नहीं बच सकता। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो भगवान की नजर आपके ऊपर भी है और गुरु की नजर भी आपके ऊपर है। जरूर जल्दी से आपके जीवन में सुख आने वाला है, समझ लेना। और जिस दिन आप शिव महापुराण में चले जाते हो, जिस दिन आप शिव महापुराण को सुन लेते हो, तो समझ लेना जीवन में सुख जल्दी आने वाला है, दुख का टाइम खत्म है। शिव महापुराण आसानी से नहीं मिलती। अब सेठ जी, एक सेठ जी थे जो कि कभी शिव महापुराण या श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं जाते।
वो सेठ जी जो थे वो कहीं जाते थे नहीं, अब कहीं नहीं जाते। तो उनकी पत्नी जो थी, एक दिन शिव महापुराण चल रही थी उनके गांव में। क्या चल रही थी? हाँ, जगरी वो सब है। और शिव महापुराण तो हस्ती भी इतना खतरनाक हो कि हमको तुमको देखकर हंसी आ जाती है। और शिवनी वाले को और अच्छा हंसा है, बड़ा अच्छा हंसा। और सेठ जी को उनकी पत्नी ने जानबूझकर चिल्ला चोट कर शिव महापुराण में भेज दिया। अब चिल्ला चोट कर वो शिव महापुराण में बैठेगा, श्रीमद् भागवत पुराण में बैठेगा तो उसका मन लगेगा क्या? नहीं। तो अब सेठ जी का मन कैसे लगता? सेठ जी गए। अब पंडित जी ने देखा कि सेठ जी आए हैं तो कहीं जाते ही नहीं, आज पहली बार कथा में आए हैं। सेठ जी से कहा आइए। क्या कहा? आइए। बेटी एक गांव का जना था, एक गांव का व्यक्ति था, उसने अपना गमछा उतारा और गमछे को बिछा दिया। तो सेठ जी बैठो। अब कहा बेटी आइए। कौन से शब्द हो गए? आइए और बेटे। और कहा बेटी। अब बेटे अब गमछा बिछाया, बैठ गए। और फिर एक आदमी था आगे बैठा हुआ था, उस पर वो थोड़ी देर उन्होंने कथा सुनी और सुनते उनको कुछ याद तो रहा नहीं, और वो आगे जो बैठा था उसके ऊपर सो गए, अच्छी जोर से सो गए। और टिक अब उसने सोचा सेठ जी से कौन बोले, बेचारा गरीब आदमी। और थोड़ी देर बाद कथा विराम हुई, उसने सेठ जी को थोड़ा सा उठाया और पीछे जाकर सुला दिया। अब गमछा बिछा हुआ था और पूरी कथा के सब लोग चले गए, सब चले गए। कथा विराम हो गई सब। अब तुम लोग जाते कि नहीं जाते अपने घर? यहाँ पर 4 बजे कथा विराम होती है, 5 बजे तुम अपने घर तक। अब तुम्हारा घर तो दूर है, लेकिन हॉल में से तो बाहर जाते हो ना। जोर से बोलो, जाते हो। तो सब लोग चले गए। अब सेठ जी बैठे थे, लेकिन बस एक जना बैठा था। कौन बैठा था? एक जना। कौन? जिसका गमछा था वो बैठा। सेठ जी को उठाया, उठो सेठ जी। अब सेठ जी ने पूछा कथा विराम हो गई? हाँ हो गई। सब चले गए? हाँ सब चले गए। तो तुम काय को बैठे हो? अरे सेठ जी मेरा गमछा तुम नीचे लेकर बैठ। अब ठीक है। अब सेठ जी से कहा जाइए। 3 शब्द हो गए, आइए बेटी और जाइए। एक बार बोलो। ओके ठीक है, समझ। और 3 शब्द हुए, आइए बेटी और जाइए। अब सेठ जी घर पर गए, अपनी पत्नी को देखा। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? अब क्या हुआ? तुम तो बड़े दुरुस्त लग रहे हो, बड़े जोशीले लग रहे हो, ऐसा एनर्जी कहाँ से आ गई? अब मैं कथा में सोकर आ गया। अच्छा, तुमने कुछ सुना नहीं कथा में? हाँ 3 शब्द तो बोले, आइए बेटी और जाइए। अब 3 शब्द तो बोले, उसमें मेरा क्या हो? अब पत्नी जब समझ गई कि सो ही रहा होगा और बस 3 शब्द सुने होंगे, जब वो गए होंगे तो आइए और बेटी है और आखिरी में जाइए। अब 3 शब्द सुने हैं बस। अब पत्नी ने सोचा अगर बोल दूंगी कि तुम सो गए थे, कोई मतलब नहीं रहा, तो ये इनका जोश खत्म हो जाएगा। तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो, ये तुम्हारा गुरु मंत्र है
कि तुम शिव महापुराण से सुन कर आए हो, मतलब ये तुम्हारा गुरु मंत्र और इसको तुम अपने मन में बिठा लो और तुम इसका ही जाप करते रहो दिन भर। अच्छा ठीक है। अब वो दिन भर चिल्लाता रहता, आइए बेटी और जाइए। अब वो दिन भर चिल्ला रहा था, आइए बेटी और जाइए। अब आया समय रात्रि का, अब पत्नी सो गई, पति जग रहा था क्योंकि कथा में तो सोकर आया। अब कथा में सोकर आया तो रात में तो जगना ही था और फिर चिल्लाया जा रहा, आइए बेटी और जाइए। अब चिल्ला रहा बार बार, आइए बेटी जाइए, आइए बेटी जाइए। अब उतनी देर में वहां पर चोर आ गया। कौन आ गया? चोर। अब चोर आया तो उसने कहा, आइए। अब चोर को लगा मुझे बुला रहा है, इसने पहचान लिया शायद, कहा बेटी है। अब चोर को लगा कि इसने तो मुझे पहचान लिया है और चोर भागा और कहा जाइए। तब चोर को लगा इसने मेरे को पहचान लिया या मुझे पकड़वा देगा, तो वो सेठ जी के चरणों में जाकर माफी मांगने लगा। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो जो पूरा चोरी कर धन लाया था वो सेठ जी के चरणों में चढ़ा दिया। कहा सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, मुझे पता है आपने हमें पहचान लिया है, मुझे पता है आपने मुझे पहचान लिया है, आप मुझे पकड़वाना मत, ये धन पूरा आप रख लो। अब पत्नी को उठाया सेठ जी ने कहा, अरे सुनो, अरे सुनिए, देखो गुरु मंत्र कितनी जल्दी से सिद्ध हो गया, तो गुरु मंत्र कितनी जल्दी से सिद्ध हो गया देखो। और पत्नी उठी और पत्नी की आंखों से अश्रु आने लगे। कहा कि ये जो शिव महापुराण कथा से 3 झूठे शब्द ले आया और ये जो चोर है ये इसके चरणों में पड़ गया। अगर ये शिव महापुराण से असली शब्द ले आता, ये जो काम लोग ये जो इसके मन है, इसका लोभ विषय वासना, ऐसे चोर इसके चरणों में पड़ जाते। अगर ये असली शब्द ले आता, ये नकली शब्द ले आया तो ये चोर इसके चरणों में पड़ गया। अगर इस शिव महापुराण से असली शब्द ले आता तो इसका ये जो मन है, इसका मन जैसा चोर, इसका ये जो अहंकार जैसा चोर, घमंड जैसा चोर इसके चरणों में पड़ जाता। और जैसे ही सुना तो जो सेठ जी थे उनकी आंखों से भी अश्रु आए और सेठ जी भगवान शंकर के ध्यान में, भगवान शंकर के स्मरण में लगे। सोचो वो सेठ जी कथा से 3 शब्द लेके गए थे, उनके चरणों में चोर पूरा धन चढ़ा कर चले गए और तुम तो पूरे शिव महापुराण बैठ कर सुन रहे हो। तुम्हारे चरणों में तो ये पूरी दुनिया भी है, पूरा दुनिया तुम्हारे चरणों में पड़े है। अगर शिव महापुराण को अच्छे से सुन लीजिए, ये शिव महापुराण कोई आसान विषय नहीं है, ये शिव महापुराण कोई आसान नहीं, बहुत कठिन और इसको समझना भी बड़ा कठिन है। हर कोई के समझ में नहीं आती, बहुत कम। अब तुम लोग तो बैठ कर समझ रहे हो, लेकिन कुछ लोग को समझ नहीं आ रही तो सब चले गए बाहर। कहीं के समझ आती है लेकिन कहीं के को नहीं आती, और समझना बड़ा आसान नहीं, बहुत मुश्किल। और भगवान ब्रह्मा गौ माता को और भगवान गौ माता को और उस केतकी का पुष्प था उसको नीचे ले चले। अब नीचे लेकर आए और कहा कि भगवान नारायण से पूछा कि सुनिए, क्या आपको भगवान शंकर का शीश शरण मिलेगा? भगवान नारायण ने कहा कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही था कि पहले चरण नहीं मिलेंगे, मुझे अभी तक चरण नहीं मिले। और जैसे ही भगवान शंकर ने सुना
उनकी जो अग्नि का खम्भ था उससे आकाशवाणी आई, कहा नारायण आज तुमने मेरे सामने सच बोला है, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज से तुम्हें लोग सत्यनारायण के नाम से जाने जाएंगे। वो सत्यनारायण की कथा होती कि नहीं होती, जिसमें लड़खड़ाहट सत्यनारायण की कथा करवाता है, वो कथा कौन सी है? यही तो कथा है वो, सत्यनारायण भगवान। और भगवान ब्रह्मा से पूछा कि तुम्हें शीश मिल गया क्या? हाँ मुझे तो मिल गया। अब ब्रह्मा जी ने बोला जैसे कि मुझे मिल गया, तो अग्नि के खंभ से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। अब ब्रह्मा जी ने कहा अगर मुझ पर भरोसा नहीं है, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो ये केतकी के पुष्प से पूछ लो, केतकी के पुष्प बताओ जरा भगवान विष्णु को कि क्या मुझे शीश मिल गया कि नहीं मिला? केतकी के पुष्प ने कहा हाँ मिल गया। और जैसे ही भगवान शंकर ने सुना, भगवान शंकर के जो अग्नि का खंभ था उससे आकाशवाणी, कहा केतकी के पुष्प तुम आज झूठ बोले हो मेरे सामने, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ोगे लेकिन मुझ पर कभी नहीं चढ़ोगे। अब गौ माता से पूछा, कहा अगर केतकी के पुष्प पर भरोसा नहीं तो गौ माता से पूछ लो। पूछा बताओ गौ माता क्या भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का शीश मिल गया कि नहीं मिला? गौ माता ने कहा हाँ भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का शीश मिल गया। और जैसे ही भगवान शंकर ने सुना, उस अग्नि के खंभ से आकाशवाणी हुई, गौ माता तुम जगत की माता कहलाती हो, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे अंदर निवास करते हैं। आज तुमने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पूरा शरीर पूज्य रहेगा, लेकिन तुम्हारा मुख जिस मुख से तुमने झूठ बोला है वो मुख अब पूज्य। और सुना भगवान ब्रह्मा तब भी नहीं, भगवान ब्रह्मा तब भी कहते रहे कि मेरे को भगवान शंकर का शीश मिल गया। और जैसे ही कहा भगवान शंकर को आया क्रोध, भगवान शंकर ने अपने पैर का एक नाखून तोड़ा और जैसे ही फेंका, काल भैरव बाबा का वहां प्रागट्य। और काल भैरव बाबा को भगवान शंकर ने आदेश दिया कि काल भैरव ये जो ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोल रहा है उस मुख को काट। और काल भैरव बाबा ने अपने पैर का नाखून तोड़ा और जैसे ही फेंका, भगवान ब्रह्मा का शीश कट गया। वो शीश कटते कटते कट कर गिरा और वो गिरते 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 जा रहा था। और उस शीश का जो खून रक्त बह रहा था, उस रक्त से कर्मनाशा नदी का प्रागट्य हुआ। किसका प्रागट्य हुआ? जोर से बोलो, कर्मनाशा। और भगवान विष्णु को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भगवान ब्रह्मा को तो कोई पूजेगा ही नहीं, भगवान ब्रह्मा की तो कहीं पूजा ही नहीं होगी अगर ऐसा ही चलता रहा। और भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए, कहा सुनिए महादेव, ये जो ब्रह्मा है इसका शीश आपने काट तो दिया है, इसने झूठ बोला है, इसने कर्मनाशा नदी का भी प्रागट्य हुआ, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसको कोई पूजेगा ही नहीं। आप इसको कुछ आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा को आशीर्वाद कहा, जहां पर इसका शीश अभी गिरकर गया है और जहां पर वो है वहां से वट वृक्ष का प्रागट्य। और उस वट वृक्ष के नीचे मैं और गौरा मैया, मैं और पार्वती उस वट वृक्ष के नीचे विराजमान। भगवान शंकर का नाम एक वटकेश्वर महादेव पड़ा। क्या नाम पड़ा? वटकेश्वर महादेव। बोलो वटकेश्वर महादेव। और वटकेश्वर महादेव नाम पड़ा भगवान शंकर का। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग प्रागट्य की कथा कहते हैं, जो सुन लेता है उसके जीवन में जितना भी दुख रहता है महादेव उसका दुख काट देते हैं।
और ये कथा हमसे ये भी सिखाती है कि भगवान शंकर के सामने सब कुछ चलता है, लेकिन कभी भगवान शंकर के सामने झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ भगवान शंकर को प्रिय नहीं। और अगर आपने भगवान शंकर के सामने झूठ बोल दिया तो समझ लेना आपने अपनी पूरी जिंदगी नरक बना, क्योंकि झूठ भगवान शंकर को प्रिय बिल्कुल नहीं है। पहले जब अदालत नहीं होती थी तो पहले के लोग भगवान शंकर के मंदिर में ले जाते थे, कहा भगवान शंकर के मंदिर के सामने बोल कि तूने ये नहीं करा, बोल। और आखिर में उसको जुल्म मानना ही पड़ता है, क्योंकि पता है अगर भगवान के मंदिर के सामने झूठ बोल दिया तो जिंदगी नरक बन जाएगी। और भगवान शंकर को झूठ प्रिय नहीं। आप सभी और हम भगवान शंकर का 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करेंगे, ताकि भगवान शंकर आपका दुख को समझ सके और आपका दुख को काट सके। आप हाथ को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और भगवान शंकर का 5 बार नाम स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। विष है मंगल मंगलकारी, विष है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। और जब जीवन में कुछ दुख आए, जब जीवन में कुछ तकलीफ आए, जब जीवन में ऐसा लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा, किसी का साथ नहीं है, तब अब भोले बाबा के मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, हर हर महादेव कहना, 3 बार ताली बजाना, बम बम भोले कहना,
और जब आप ये कह दोगे तो भगवान शंकर आपके साथ में आ जाएंगे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।